डोनाल्ड ट्रंप को पावर में आए अभी 100 दिन भी नहीं हुए हैं, मगर सारी दुनिया में काफी उथल-पुथल मची हुई है। इलीगल इमिग्रेंट्स के डिपोर्टेशन, टैरिफ के थ्रेट्स और अब यूएस एड की कंट्रोवर्सी। ट्रंप और इलॉन मस्क दोनों ने मिलकर यूएस एड, जो एक ओवरसीज एड एजेंसी है, उसको बंद करने का डिसाइड किया। यूएस एड एक 1960s की एजेंसी है जो यूएस गवर्नमेंट के बिहाफ पर ह्यूमैनिटेरियन और सोशल प्रोजेक्ट्स को अलग-अलग कंट्रीज में चलाने के लिए फंड किया करती थी। 16 फरवरी को अमेरिका ने अनाउंस किया कि अब वो यूएस एड के कई प्रोजेक्ट्स को कैंसिल करेंगे, इंक्लूडिंग एक $21 मिलियन का प्रोजेक्ट जो इंडिया में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए प्लान किया गया था। ट्रंप ने एक नहीं 3-4 बार अलग अलग जगह ये कहा कि यूएस को इंडिया को $21 मिलियन भेजने की कोई जरूरत नहीं है। Political process in Moldova, and $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout. We're giving 21 million for voter turnout in India. What about us? I want voter turnout too, Governor. $29 million to strengthen the political landscape in Bangladesh. Went to a firm that nobody ever heard of. Got 29 million. They got a check. Can you imagine? You have a little firm, you get 10,000 here, 10,000 there. And then we get 29 million from the United States government. There are two people working in that firm. Well, and $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Well, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took... ट्रंप की बात सुनते ही बीजेपी कांग्रेस में पॉलिटिकल वॉर शुरू हो गई, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि वो इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए बाहर से पैसा ले रही थी। इस मुद्दे पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी रिएक्ट करते हुए ये कहा। Coming back to your question, look, I think some information has been put out there by the Trump administration people, and obviously that is concerning. It would suggest that there are activities whose which has a certain objective out here to push a narrative or a viewpoint. I think as a government we are looking into it, because such organizations have an obligation to report, and my sense is the facts will come out. पर इसमें गजब की बात यह है कि जब इस मुद्दे की जांच की गई तो पता चला कि यूएस एड का ये फंड इंडिया के लिए कभी था ही नहीं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक $21 मिलियन का ये फंड दरअसल बांग्लादेश के लिए सैंक्शन किया गया था, वहां पे वोटर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। अभी सुनते ही मन में सबसे पहले ख्याल आता है कि क्या इस फंडिंग की वजह से ही बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और आज शेख हसीना इंडिया में छुपी हुई है? इसकी भी जांच हुई। एक्सप्रेस की रिपोर्ट से पता चला कि जुलाई 2022 में यूएस एड ने CEPPS नाम के एक संस्थान को $21 मिलियन का फंड ग्रांट किया था। इस फंड का पर्पस था बांग्लादेश में एक प्रोजेक्ट चलाना जिसका नाम था आमार वोट आमार, माई वोट इज माई। इस प्रोजेक्ट को जुलाई 2025 तक चलना था और इसके लिए ऑलरेडी $13 मिलियन का फंड खर्च किया जा चुका है। ये पैसे खर्च किए गए थे ताकि बांग्लादेश में स्टूडेंट्स में पॉलिटिकल और सिविक एंगेजमेंट बढ़े। याद दिला दे कि हसीना को पावर से बाहर फेंकने के पीछे 3 हफ्ते तक चला स्टूडेंट लेड रेवोल्यूशन ही था, जो अगस्त 2024 में चला था। हसीना ने बाद में इस क्राइसिस के लिए यूएस को जिम्मेदार भी ठहराया था। इस प्रोजेक्ट का कोर फोकस था जनवरी 2024 के बांग्लादेश इलेक्शंस से पहले स्टूडेंट्स में पॉलिटिकल अवेयरनेस लाना। नोटेबली इन इलेक्शंस के खिलाफ काफी बॉयकॉट भी ऑर्गेनाइज किया गया था, इस एलिगेशन के साथ कि ये गवर्नमेंट का कंट्रोल्ड वन साइडेड इलेक्शन है। बांग्लादेश की ऑपोजिशन ने इस चुनाव को बॉयकॉट किया था और पूरे इलेक्शन का ऑफिशियल वोटर टर्नआउट सिर्फ 40% था। और लोग अब ये सोच रहे हैं कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि ये इलेक्शन बॉयकॉट यूएस एड की फंडिंग की वजह से जुड़ा हुआ है। जैसा कि एक्सप्रेस ने बताया, इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे मिले थे CEPPS को, जो एक वॉशिंगटन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो डेमोक्रेसी और गवर्नेंस के प्रोजेक्ट्स में काम करती है। ये $21 मिलियन फंड डिवाइड होने थे CEPPS से जुड़े 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में। जब हसीना अगस्त में बांग्लादेश छोड़कर भागी तो उसके कुछ दिनों बाद ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, हेलो बांग्लादेश 2.0। इस पोस्ट में उन्होंने हसीना के साथ हुए इंसिडेंट का डायरेक्टली जिक्र तो नहीं किया, पर यह कहा कि पिछले 2 सालों में जो 544 इवेंट्स पूरे बांग्लादेश यूनिवर्सिटीज़ में ऑर्गेनाइज करवाए गए, वो सब यूएस एड के सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं हो पाते और उनके बिना
ये नहीं हो पाता जो यहाँ हुआ है। तो इसका क्या मतलब समझा जाए? अब यूएसएड और CEPPS दोनों की ही वेबसाइट्स बंद हो चुकी हैं, पर डॉट्स कनेक्ट होने लगे हैं कि हसीना को पावर से बाहर निकालने के लिए स्टूडेंट्स में जो आग दिखी उसकी चिंगारी किसने लगाई। अब सवाल ये है कि आखिर ये सब यूएस ने करवाया क्यों? हसीना की माने तो इसका कारण है बे ऑफ बंगाल में बसा सेंट मार्टिन आइलैंड। कि बे ऑफ बंगाल में मौजूद एक स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट आइलैंड है जो यूएस कंट्रोल करना चाहता था, पर हसीना का कहना है कि क्योंकि उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया, यूएस ने उन्हें पावर से बाहर करवा दिया।